क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, जुर्म दबे पांव, महल हो या अटारी, कहीं भी सामने आ जाता है। और यही एक बार फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर यश शर्मा मर्डर केस को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। यश शर्मा मर्डर केस जो अक्टूबर 2023 में सामने आया था, वो जघन्य वारदात जिसने हर किसी को चौंका दिया था, वो आखिर एक बार फिर क्यों चर्चा में है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 18 अक्टूबर 2023। जुर्म यश शर्मा अपहरण कांड और मारपीट। अंजाम 3 महीने तड़पने के बाद यश की मौत। एक लड़के को 4 गुंडे मवाली पकड़ते हैं, 3 दिनों तक उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, उसकी अंतड़ियां तक फट जाती हैं। पता चलता है कि उसके पेट में खड़े होकर 2 दिन तक तांडव नाच करते हैं ताकि जिसकी उनसे रंजिश है वो सामने आ जाए। मैं बात कर रहा हूं राजधानी रायपुर के चर्चित अपहरण और मर्डर यश शर्मा केस की। यश शर्मा केस में एक नया मोड़ आया है और वो मोड़ है कि यश शर्मा केस के गवाहों को धमकी दी गई है। धमकी देने वाला कोई और नहीं, इस केस का मुख्य आरोपी ही है जो कि जेल में था। वो जब जेल से न्यायालय में आता है तो फोन लगाकर धमकी देता है। तो चलिए इस कहानी में समझिए कि आखिर यश शर्मा केस में क्या नया मोड़ आया है और किस तरीके से गवाहों को डराने धमकाने के बाद अब क्या हो रहा है। यश के मरने से पहले की कहानी बेहद दर्दनाक है। चिराग पंजवानी, तुषार पाहुजा, तुषार पंजवानी और सुशील खेमानी उर्फ यश खेमानी नाम के उसके हत्यारों ने 2 दिन तक उसे बंधक बनाकर बहुत बुरी तरह से पीटा, हैवानियत की हदों को पार किया। उसे जबरदस्ती गोलियां खिलाई गईं, दर्द भगाने के नाम पर जबरदस्ती शराब भी पिलाई गई। अंजाम ये हुआ कि 3 महीने तक अस्पताल में तड़पने के बाद उसको बेहद दर्दनाक मौत मिली। बहुत गंदे तरीके से 2 दिन पूरा रूम में रख के डंडों से हथड़ियाँ पूरी फाड़ दी गई। बहुत टॉर्चर किया कि खुशहाल को बुलाओ, खुशहाल को बुलाओ। वो मेरे को नहीं बुलाया, इसलिए उसको मारा गया है। आरोपी जेल के अंदर हैं, लेकिन एक बार फिर सिर उठा रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले परिजन और गवाहों को धमका रहे हैं। तारीख 20 मई 2025। कोर्ट में गवाही का वक्त था। हिम्मत कर गवाह कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन फिर अचानक एक फोन आता है। फोन एक आरोपी की मां के नंबर से आता है, जिस पर बात जेल में बंद तुषार पाहुजा कर रहा था। आरोपी ने कोर्ट में गवाही न देने की बात कही और बात न मानने पर यश से भी ज्यादा दर्दनाक मौत देने की धमकी दी। तुषार पाहुजा खुद बात कर रहा था, उससे पहले मेरी बहुत देर बात हुई। मैं प्यार से बात कर रहा था कई देर तक, वो नहीं, मतलब मैं नहीं समझा ना, मैं बोला ना कि मैं खिलाफी दूंगा, तो मेरे को फिर धमकियाँ दिया। जी। क्या धमकी में बोला गया? कि यश से भी बुरा हाल होगा तेरा और कोर्ट भी नहीं पहुंच पाएगा। जी। उसके बाद मैं कोर्ट भी नहीं आ रहा था, लेकिन निशा बुआ ने मुझे लेके आया है। धमकी मिलने के बाद पीड़ितों ने अपने वकील के जरिए न्यायालय और रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह से शिकायत करते हुए अपने बचाव की गुहार लगाकर सुरक्षा देने की मांग की है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद प्रोसीजर चला, चालान पेश हो गया। चालान के बाद जो इसमें साक्ष्य हैं, जो गवाही शुरू हुई, उसी में कमलेश और खुशहाल 2 गवाही हैं जो उनके मित्र भी हुआ करते थे। उनकी कल गवाही थी। गवाही की प्रोसीडिंग के दौरान इनको किसी अनजान कॉल से फ़ोन आता है कि तुम हमारे अनुसार गवाही दो, ऐसा गवाही दो, अगर तुम गवाही नहीं देते हो हमारे अनुसार तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे और यश शर्मा से भी तुम्हारी बुरी हालत हम करेंगे। इस तरह की धमकी दी गई। मामला जब मीडिया की सुर्खियां बना तो न्यायालय ने भी लिया था संज्ञान। पुलिस को जांच के दिए थे आदेश और 2 थानों में मामला दर्ज कर पुलिस ने जेल में बंद आरोपी तुषार पाहुजा, उसकी मां सिमरन समेत मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जिसके तहत में तुषार पाहुजा जब पेशी के लिए यहाँ न्यायालय आया हुआ था, उसी दौरान उसकी मां के द्वारा उसको मोबाइल उपलब्ध कराया गया और इस मोबाइल के माध्यम से इसके द्वारा गवाहों को डराने धमकाने का काम किया गया और उसके विपक्ष में गवाही देने के लिए
धमकाया गया। इस रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 235 2025 धारा 232 351 3 और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल आरोपी जेल में बंद हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल में बंद आरोपी के पास मोबाइल कैसे पहुंचा। पुलिस पर आरोपियों को VVIP ट्रीटमेंट देने के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये जो विचाराधीन बंदी होते हैं उनको पेशी के लिए न्यायालय में लाया जाता है। अधिकतर देखा गया है कि वहाँ कुछ पुलिस वाले अप्रत्यक्ष लाभ कमा के या किसी भी प्रकार के प्रभावित होकर अलग अलग सुविधाएं देते हैं। कई बार देखने में आता है कि अभिरक्षा में उनको मोबाइल की सुविधाएं दी जाती है, खाने पीने की सुविधाएं दी जाती हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि सबका अलग अलग रेट तय कर दिए हैं। यदि आपको ये सुविधाएं चाहिए तो इतना रुपए, यदि आपको ये सुविधाएं चाहिए तो इतना लगेगा। पेशी में नहीं भी बुलाएं तो पहले निकाल लेते हैं VIP कैदियों को। यश शर्मा जो हैवानियत का शिकार हुआ, जिसे बेहद दर्दनाक मौत मिली, लेकिन मरने से पहले उसके आखिरी शब्द यही थे कि इंसाफ चाहिए। परिवार वाले उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आरोपियों की हिम्मत देखिए, जेल में बंद होने के बाद भी गवाहों को धमका रहे हैं। यश शर्मा केस में गवाहों को डराने का यह मामला हैरान करने वाला है। गवाह डरे हुए हैं। पुलिस के पास उन्होंने गुहार लगाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से डराने वाले को ढूंढा जाता है, धमकाने वाले को ढूंढा जाता है, लेकिन जितने भी आरोप लगे वो बहुत गंभीर हैं, डरा देने वाले हैं। यश शर्मा के आखिरी शब्द थे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मरने से पहले यश शर्मा ने ये कहा था। अब यश शर्मा के आखिरी शब्दों पर न्यायिक प्रणाली पर यह बाधा डालने का कुत्सित प्रयास है। पुलिस किस तरीके से तमाम जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब देती है, उन कल्प्रिट्स को पकड़ती है, ये सब कुछ समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।